नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का एक वीडियो और अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इसमें टॉपिक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन लिया गया है जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक दिया गया है K बराबर 2.303 बटे T log आधार 10 A बटे A माइनस एक्स। तो इस सूत्र का निगमन करना है, यानी कि इसकी व्युत्पत्ति करनी है आपको। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ये भी ध्यान दीजिए आप। तो आप बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर इसी में ये पूछ लिया जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा भी देनी है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी आपको बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर हम लोगों को सूत्र का निगमन करना है। तो इसमें लिया गया है, माना ए एक उत्पाद है, यानी कि ये एक अभिकारक है। लिखा गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये जो उत्पाद लिया गया ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें ध्यान दीजिए, यदि अभिकारक ए की t बराबर 0 पर, यानी कि जिस समय समय जो है शून्य है, यानी कि प्रारंभिक बोल सकते हैं आप, तो ए की t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a तथा t समय पर सांद्रता a माइनस एक्स है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, a अभिकारक की जो t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता A और T समय पर सांद्रता जो है वो A माइनस एक्स है। तो T समय पर अभिक्रिया की दर, तो यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया की दर लिखेंगे। तो अभिक्रिया की दर होती है dx बटे dt बराबर K और A माइनस एक्स, ये इतना हो जाएगा। तो इसी में ध्यान दीजिए, आप चाहे तो आप इससे भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि इस सूत्र का प्रयोग करके। ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया की दर है आपकी A माइनस एक्स, जो है यहाँ पर अभी आपको बताया गया था T समय पर सांद्रता। तो ये अभिक्रिया की दर और A माइनस एक्स जो है वो सांद्रता है, और K यहाँ पर वेग स्थिरांक यानी कि एक प्रकार का नियतांक है। तो आप बता सकते हैं कि dx बटे dt जो है वो समानुपाती होगा किसके, A माइनस एक्स के, क्योंकि K जो है एक वेग स्थिरांक है, यानी कि ये एक नियतांक है। इसलिए जो अभिक्रिया की दर होगी वो A माइनस एक्स के समानुपाती होगी। तो आप बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर जो है एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, क्योंकि इसकी घात जो होगी वो एक होगी, कि प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी परिभाषित कर सकते हैं, या फिर आप परिभाषा के अनुसार इस सूत्र को भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया dx बटे dt बराबर K A माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx, ये इधर लाएंगे बटे में, तो ये हो जाएगा बटे A माइनस एक्स, और बराबर में हो जाएगा K dt। तो अब ये इतना हो जाएगा। और आप यहाँ बता सकते हैं कि K जो है वो एक वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, यानी कि K अभिक्रिया का एक वेग स्थिरांक हो जाएगा। अब इसके बाद इस समीकरण का हम लोग समाकलन करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है दोनों ओर समाकलन करने पर। तो यहाँ पर हम लोग इस समीकरण का समाकलन करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे A माइनस एक्स और बराबर K, ये वेग स्थिरांक है, इसका समाकलन होगा नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा dt, यानी कि यहाँ पर आप मान सकते हैं गुणे में 1, तो ये हो जाएगा 1 dt। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनके लिए तो समाकलन आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उनके लिए समाकलन में समस्या होगी। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ सूत्र बता रहा हूँ समाकलन के। समाकलन का सूत्र होता है
1/x dx बराबर log x, यहाँ पर log बेस e x और साथ में लिखते हैं प्लस c, ये एक नियतांक होता है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर था 1/x, तो जब 1/x होता है तो इसका हो जाता है log x, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है 1/a माइनस एक्स दिया गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर समाकलन में कई नियम है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर इसका भी सूत्र बना दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे कि लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 और फिर आगे लिख दिया गया है dx, ये यहाँ पर माना गया है 3, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप यहाँ अचर पद a ही ले लीजिए। यहाँ पर हो गया x माइनस a, इतना ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए जिस समय यहाँ पर x प्लस में होगा और अचर पद माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको उसी प्रकार लिखना, लेकिन अगर x प्लस में है तो इसका समाकलन जो होगा वो प्लस में ही आएगा, यानी कि log बेस e। अब की बारी हो जाएगा x माइनस a, तो ये इतना हो जाएगा। लेकिन अगर x यहाँ पर माइनस में हो गया यानी कि a माइनस एक्स और फिर dx, तो जिस समय x आपका माइनस में होगा उस समय इसका समाकलन माइनस में आएगा, यानी कि माइनस log a माइनस एक्स। बाकी ये समाकलन के दूसरे नियम से भी किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाने के लिए सूत्र का प्रयोग कर दिया है। तो बायो वाले बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बाकी मैथ वाले बच्चों को तो पता ही होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस है, जिस समय x आपका प्लस में होगा उस समय ये प्लस में ही आएगा, लेकिन अगर x आपका माइनस में है तो समाकलन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बाकी आपको प्लस ही सब में प्रयोग करना है यहाँ पर, क्योंकि ये एक नियतांक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इस सूत्र का जब प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए 1/x का log बेस ई एक्स होता है, यहाँ पर a माइनस एक्स है, तो इस सूत्र के अनुसार इसका हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स, तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद बराबर k, और इसके अलावा ध्यान दीजिए 1 dx बराबर होता है x, यानी कि अगर कोई अचर पद दिया है तो इसका समाकलन 1 जैसे लिखा है तो 1 का समाकलन होता है x, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 dx, तो dx था तो यहाँ पर x आया, यहाँ dt दिया है इसलिए यहाँ पर आएगा t, और समाकलन करने पर एक नियतांक जोड़ता है, तो यहाँ पर नियतांक हम लोग मान लेते हैं c, तो ये इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो ये इतना हो जाएगा, जहाँ पर c जो होगा वो एक समाकलन स्थिरांक होगा, यानी कि ये एक समाकलन नियतांक है। तो चाहे तो आप बता सकते हैं कि c जो है वो एक समाकलन स्थिरांक है, यानी कि नियतांक है। अब इसके बाद इस नियतांक का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, तो यदि मान लेते हैं इसमें t बराबर 0, तो मान लेते हैं t बराबर 0 पर x बराबर 0, यानी कि जिस समय, यानी कि समय अगर शून्य है तो उस समय x का मान भी जो होगा वो क्या होगा 0, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0। तो अब ध्यान दीजिए अगर यही मान हम लोग इसमें रखेंगे तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स का मान हो जाएगा 0 बराबर k, t का मान भी यहाँ पे रखेंगे 0 और प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस log a, इसके बाद बराबर ये 0 हो जाएगा और प्लस c, यानी कि c बराबर आ जाएगा माइनस log a, तो ये इतना हो जाएगा c बराबर माइनस log a। तो ये समाकलन स्थिरांक c का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। इसके बाद बराबर k t और फिर प्लस यहाँ पर c लिखा गया है, c का मान हो जाएगा माइनस log a, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस log a, तो ये इतना हो जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए ये जितने भी लिखे गए हैं log a माइनस एक्स के टी माइनस log a, इन सभी का आधार जो होता है वो e होता है, यानी कि बेस e। आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर अगर नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ पर बेस जो है वो e माना जाता है, तो log बेस e। आप चाहे तो शब्द में लिख सकते हैं यानी कि बेस e, और अगर नहीं लिखते हैं तो भी इनमें बेस ई सब में माना जाएगा, आप याद रखिएगा, यानी कि सभी जगह पर बेस जो होता है वो ई होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, आपको याद रखना है यहाँ पर बेस जो होता है वो ई होता है। आप लिख भी सकते हैं या फिर केवल log बेस ई ए लिखें या फिर log ए लिख दें, मतलब वही होगा। तो ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस में दिया है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log बेस ई ए
फिर इसके बाद माइनस में ये दिया गया है log a माइनस एक्स और बराबर हो जाएगा के टी। तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर बेस ही दिया गया है इतना। अब इसके बाद सूत्र होता है log m बट्टे n का। तो log m बट्टे n बराबर होता है log m और माइनस log n। तो ये सूत्र होता है log m बट्टे n बराबर log m माइनस log n। तो यहाँ पर ये दिया गया है log m माइनस log n, तो इसको m बट्टे n के रूप में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा log बेस e a बट्टे a माइनस एक्स। तो ये इतना हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा के टी। तो ये इतना आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा सूत्र आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है log बेस e एक्स इतना दिया गया है, तो आप यहाँ पर बेस e दिया गया, अगर आप बेस 10 में इसको बदलते हैं तो ये हो जाता है 2.303 log बेस 10 एक्स। तो ये सूत्र होता है, यानी कि अगर बेस e यानी कि आधार e को अगर आधार 10 में चेंज करते हैं तो ये सूत्र होता है 2.303 log इतना हो जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर बेस e दिया है, इसको बेस 10 में चेंज करना है। तो अब ध्यान दीजिए, तो जब बेस 10 में चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए log बेस e x था तो उसके आगे गुणे में इतना लिख दिया गया और यहाँ बेस 10 कर दिया गया। तो यही आपको यहाँ पर करना है। तो ये हो जाएगा 2.303, इसके बाद log बेस 10 और यहाँ पर हो जाएगा a बट्टे a माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर ये बेस 10 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा के टी। तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जब k यानी कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे k बराबर, तो t जो है वो इधर बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.303 बट्टे t और फिर इसके बाद log बेस 10 a बट्टे a माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक की व्युत्पत्ति हो जाएगी। तो ये सूत्र k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। तो इतना ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।